वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि अदम एतमाद के जरिए तब्दीली लाई जाएगी और अगली हुकूमत बनाने की मंजूरी भी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सदर जरदारी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था इसमें यह मंजूरी ली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक को हटा करके यानी अदम एतमाद के जरिए नई हुकूमत के क़याम की क्या ज़रूरत महसूस हुई, जबकि 8 माह रह गए हैं इस असेंबली के टेन्योर में? शुक्रिया। गुजारिश है कि पार्लिमानी निज़ाम में ये बहुत अहम बात होती है कि जो भी लीडर ऑफ द हाउस हो उसके पास सिंपल मेजोरिटी जो है उस हाउस की होनी चाहिए। अगर चौधरी अनवारुल हक साहब अपनी मेजोरिटी मेंटेन रखते तो वो कंटिन्यू करते, लेकिन नज़र ऐसे आता है कि वो अपनी मेजोरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। अभी चंद दिन पहले अनाउंस किया PMLN ने कि वो हुकूमत से अलहदा हो रही है और हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो जब 9 मेंबरान जो हों एक जमात के जिनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ हो उनके साथ, वो उनसे नाराज होकर अलग हो जाए और फिर इनकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी थी नहीं। ये 20 लोग थे जिसे आप कहते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक है या जो कुछ भी आप इन्हें कह लें, उनका डिसएग्रीमेंट था अपनी जमात से, तो ये 20 लोग इकट्ठे हो गए और रिक्वायर्ड नंबर 27 है जी। तो मेरा ख्याल ये था कि अगर वो 27 की स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करते और उनके साथ जो उनका वो 20 का फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे वो कहते थे या वो जो डिफेक्ट करके आए थे या डिसएग्री करके आए थे, वो 20 भी उनके साथ तावन नहीं करते, उसमें से भी कुछ लोग उनके टूट जाते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एक असेंबली में बनती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि जो मेजोरिटी हासिल कर सके वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आए, वो लीडर ऑफ द हाउस लेके आए। तो इसलिए चौधरी अनवारुल हक साहब को हमने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनाया, सपोर्ट भी किया, लेकिन आज वो अपनी सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे। ओके, तो बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि अभी गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट थी, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रुजू किया, फिर कमर ज़मान कायरा साहब भी उसमें शामिल थे और सारे मामलात सही हुए थे। अब तब्दीली की सूरत में क्या आपको लगता है कि वो दोबारा से स्पार्क हो सकते हैं या वो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं? देखिए, ऑब्वियसली उसमें जो देखें ना, एक रीज़न ये भी है चौधरी अनवारुल हक साहब का कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और फिर मामलात एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके कंट्रोल में नजर नहीं आए। अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। फेडरल गवर्नमेंट ने फिर और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया। तो जो एग्रीमेंट हुआ है ऑब्वियसली उस एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन तो होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट एक्शन कमेटी के साथ हुआ, ताकि कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अब यू मेक अ कमिटमेंट इट शुड बी ऑनर्ड, यू नो। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, अगर उनके पास स्ट्रेंथ पूरी हुई तो फिर उन जो शराइत थी उन पे जहाँ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी उसको एग्जीक्यूट करेगी, वहाँ पे एक्शन कमेटी पे भी लाजम है कि वो अपनी कमिटमेंट की पासदारी करे। सही। तो बुखारी साहब, जो कि नंबर गेम आपने दुरुस्त फरमाया। अब PMLN ने तो फैसला किया कि वो अपोजिशन में बैठना चाहती है और वो तवातुर से यही कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 नशिस्तें ऑलरेडी हैं, सो 27 के लिए फिर और फिर हुकूमत साजी के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, तो क्या राब्ते फिर आप लोगों के भी उस फॉरवर्ड ब्लॉक से ही हैं? देखिए जी, अभी मौजूदा हाउस है 52 मेंबर्स पे, तो हमें 10 और चाहिए और 52 में देखें वो ब्लॉक उधर मौजूद है, उसमें बैरिस्टर सुल्तान जो प्रेसिडेंट हैं उनके ग्रुप के बंदे भी हैं। लेकिन अभी आपने खबरें देखी होंगी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की और जनाब शहबाज शरीफ साहब की
आपस में राब्ता हुआ जी, और फिर PMLN ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। बिल्कुल। तो प्रेफरेबली अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं तो इनके पास नंबर तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर इनका शॉर्ट होगा तो वी कैन मैनेज, क्योंकि वहाँ पे और दीगर जमातों में सिंगल मेंबर भी बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल। कोई और भी आ सकता है, तो इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट। अगर वो सूरत हाल नहीं बनती तो वो ऑप्शंस खुले हैं, फिर दीगर लोगों से भी बात हो सकती है। और मेरा ख्याल है हमारी पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो है वो राब्ते में होंगे उधर। तो लेकिन प्रेफरेंस ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ मिल जाती है तो फिर ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है। जाहिर है क्योंकि हम पाकिस्तान में कोलिशन में बैठे हुए हैं, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ऑब्वियसली जो गुफ्तगू शुनीद की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और फिर उन्हीं की जो डिस्कशन के नतीजे में PMLN ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है सही, उनके साथ वो राब्ता करके डिसीजन लेंगे। तो पॉलिटिक्स में डिस्कशन डायलॉग तो रहता है और वो रहना भी चाहिए। बुखारी साहब, लेकिन इस वक्त पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा जो तनकीद की जा रही है वो उस बात पर की जा रही है कि ऐवान सदर में एक हुकूमत की तब्दीली का इजलास हो रहा है जिसे सदर जरदारी हेड कर रहे हों। ये बिल्कुल वही बात है कि पहले आप लोग आरिफ अलवी के ज़माने में ये जिक्र किया करते थे कि ऐवान सदर में बैठकर सियासी फैसले हो रहे हैं। देखिए जी, सियासत का मरकज तो ऐवान सदर है, तो सियासत के जरिए तो ऐवान सदर में कोई शख्स उस मसनद पे जाके बैठता है। जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो तो सदर पाकिस्तान नहीं बनता अगर लीगली और आइनी तरीका इख्तियार किया जाए। तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, चेयरमैन बिलावल वहाँ मौजूद थे, हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद थी, और उन्होंने जो पॉलिटिकल हालात हैं आज़ाद कश्मीर के उन पे अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया तो ये कौन सी गैर आइनी और गैर कानूनी बात होगी है? नहीं सर, तो कंपैरिजन तो आरिफ अलवी साहब के साथ है ना कि उनको कहा जाता था कि फेडरेशन की अलामत है ऐवान सदर, वहां बैठकर अपनी पार्टी की सियासत कैसे कर सकते हैं? नहीं, बात यह है कि ब्रीफिंग तो ले सकते हैं ना, सियासत तो और कर रहे हैं, ब्रीफिंग तो ले सकते हैं कि जो इश्यूज क्रॉप अप हुए तो वो उनकी इंटरवेंशन से सीधे हुए। जो क्राइसिस बड़ा आजाद कश्मीर में उसमें प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का किरदार था, रोल था कि प्रेसिडेंट बैठ कर सिर्फ यही बैठा रहता है कि सिर्फ मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी ना दूं, और कोई मैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो अगर कोई डिफरेंसेस हैं उस पर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल ना करूं। तो दैट इज अ पॉलिटिकल ऑफिस। चलिए ठीक है, ये तो बड़ी सही बात हो गई। तो फिर बस अब ये सबके लिए एक सा रहेगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर जिस वक्त आरिफ अलवी विराजमान थे तो उन पर ये तनकीद की जाती थी। बट थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम वक्त ख़त्म होता है। ये फैसला किया गया है, अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल करके आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद लाना है वो ला करके और मिलकर हुकूमत बनाती हैं, या PMLN जिनके आज़ाद कश्मीर के सदर कह चुके हैं और PMLN की पार्लिमानी लीडर जो हैं राजा फारूक, वो ये कह चुके हैं कि वो अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठना चाहते हैं, वो इसी पर कायम रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।